हेलो दोस्तों, स्वागत। नमस्ते। मैथ्स में 2025 के विज्ञान विषय के पेपर को हम हल करा रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। अब जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, खासकर हमारा फोकस रहेगा जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल हैं उनको कैसे सॉल्व कराएं। तो चलिए, ये सब करा दिए हैं आपको मैंने, ये सब देख सकते हैं। जिसने नहीं देखा हो पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। चलिए सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। इसमें फिजिक्स के केवल 2 न्यूमेरिकल्स आए हैं, आप देख सकते हैं। एक तो ये है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.5 डायोप्टर है और किस प्रकार का लेंस है। एक क्वेश्चन ये आया है जिसमें रेजिस्टेंस वाला है और पूछ रहा है 15 रेजिस्टेंस के सिरों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कितना विभव होगा या विभवांतर होगा। चलिए हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं। चलिए अब इस लेंस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। फोकस दूरी का और क्षमता का रिलेशन होता है P = 1/f। यहाँ से f निकाल सकते हैं, f = हो जाएगा 1/p। ध्यान रखना है यहाँ लेंस की क्षमता डायोप्टर में होगी और फोकस दूरी मीटर में होगी। यदि आप सेंटीमीटर में फाइंड करना चाहते हैं तो 100/f या 100/p लगा सकते हैं। फोकस दूरी आपकी सेंटीमीटर में रहेगी। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, f = 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सेंटीमीटर बनाने के लिए, तो आपका हो जाएगा 100/p। ये आपका सेंटीमीटर में मापी जाएगी, मेजर की जाएगी। चलिए इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें p की वैल्यू दे रखी है -2.5, तो f = हो जाएगा 100/-2.5। अब रहेगा आपका सेंटीमीटर में, न कि मीटर में। आप कर लीजिए, आप एक जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए अंश में, न्यूमरेटर में। आपका हो जाएगा 1000/-25, 25 चौके 100, -40 -40 सेंटीमीटर। नेगेटिव है तो लेंस कैसा होगा आपका? अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। इसे कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। तो नेचर कैसी आ गई इसकी? अवतल लेंस होगा आपका। ठीक है, कैसा लेंस होगा ये भी पूछ रहा है, अवतल लेंस होगा। और कितनी फोकस दूरी होगी इसकी? -40 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन और है आपका, ये सबसे नीचे दे रखा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, यह हर बार परीक्षाओं में ऐसे टाइप का प्रश्न आता ही है। प्रश्न ये कह रहा है कि इसमें ये 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं। ये पैरेलल में लगे हुए हैं, समांतर क्रम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। और ये 15 ओम का लगा हुआ है एक सीरीज में। उसके बाद 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो पूछ रहा है कि यहाँ वोल्टेज कितना होगा, 15 ओम के सिरों के बीच कितना विभवांतर होगा, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, आइए बने रहिए चैनल पर। चलिए तो 20 ओम, 30 ओम, 60 ओम, ये R1 R2 R3 हो गए आपके, R1 R2 एंड R3। एक है आपका 20 ओम का रेजिस्टेंस, एक है आपका 30 ओम का रेजिस्टेंस और एक है आपका 60 ओम का रेजिस्टेंस। तीनों पैरेलल में है। किस में है? तीनों पैरेलल में है। पैरेलल का आप लगा दीजिए फॉर्मूला, 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 फॉर्मूला होता है, तो लगा दीजिए 1/20 + 1/30 + 1/60। आपका 60 एलसीएम हो जाएगा। 60 क्या हो गया इसका? एलसीएम। 20 × 60, 30 दूनी 60 और 60 एकन 60, ये आपका हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए। 1/r = हो जाएगा, ऊपर हो गया आपका 6/60, 6 से कैंसिल कर दीजिए, आपका 1/10 हो जाएगा। तो r रिवर्स कर दीजिए, r = हो जाएगा 10 ओम। कितना हो जाएगा? 10 ओम। इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया वो 10 ओम हो गया। इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम। अब 10 ओम ये हो गया आपका और 15 ओम ये हो गया। ये सीरीज में हो गए। कितने में हो गए? सीरीज में हो गए, आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। और 10 वोल्ट ये बैटरी का पोटेंशियल है, 10 वोल्ट। ठीक,
अब निकाल लीजिए। अब इन दोनों को 10 ओम को और 15 ओम को इन्हें हम सीरीज में ऐड कर देंगे, तभी आई निकल के आएगा आपका। तो आई निकालने के लिए V अपॉन आर चाहिए ओम्स लॉ से। तो पहले हम टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 दोबारा से। तो आर एक तो वैल्यू आई है आपकी 10 ओम और 15 ओम का पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है, ये हो जाएगा 25 R1 प्लस R2 से 25 ओम। 10 ओम और 15 ओम R1 प्लस R2 मान लिए हैं, 15 ओम हो गया आपका। अब आई निकाल लीजिए आप। आई इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर फ्रॉम ओम्स लॉ। आई इक्वल टू V, सर्किट में जितनी भी करंट बहेगी आई आई इक्वल टू V अपॉन आर। तो V अपॉन आर डैश हो जाएगा आपका। यहाँ ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस माना है, तो आपका V की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं। V की वैल्यू दे रखी है आपकी 10, कितनी दे रखी है, 10 वोल्ट दे रखी है। तो चलिए 10 लगा दीजिए, आपका यहाँ 10 लग जाएगा V की जगह। 10 अपॉन आर डैश आपका निकला है 25, 5 से कैंसिल कर लिए, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 अपॉन 5। अगर आप इसे डेसिमल में निकालना चाहें तो डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, इतना 2 अपॉन 5 एम्पियर लिख कर भी छोड़ सकते हैं। अब निकालना है क्या, अब आपसे जो पूछ रहा है वो आपका निकलाएगा। आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि 15 ओम के सिरों के बीच में कितना विभवांतर होगा, तो इस पर फोकस करना है। 15 ओम के सिरों के बीच में कितना विभवांतर होगा। तो चलिए 15 ओम के सिरों के बीच विभवांतर निकालते हैं। 15 ओम के सिरों के मध्य V इक्वल टू क्या होगा, आर आई। तो आर का मान तो यही है 15 ओम है, और करंट सेम बहेगी सीरीज में। तो 2 अपॉन 5 ये करंट निकाल चुके हैं हम, 2 अपॉन 5, 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6, तो 6 वोल्ट हो गया इसका आंसर। कितना हो गया, 6 वोल्ट। अब चलिए इसका आंसर हो गया आपका 6 वोल्ट। 6 वोल्ट हो गया इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका वही क्वेश्चन है, ये वाला। आगे इसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री के जितने भी न्यूमेरिकल से सारे सॉल्व हो गए हैं, अब केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन रह गए हैं। इसके बाद की वीडियो में हम मैथ का सॉल्यूशन लेके आएंगे, तब तक हमारी वीडियो में बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।